कल छठ पूजा है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा शादी बारातें आने वाली हैं, तो इस तरीके से हैवी वर्क वाली साड़ी आप लोगों के पास ज़रूर होगी। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोन वर्क है, हैवी स्टोन वर्क है और इस तरीके की साड़ी हम देखते ही डर जाते हैं कि अरे भाई ये कैसे बांधेंगे, इसको तो बंधवाने के लिए किसी दूसरे की ही आवश्यकता पड़ेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस साड़ी को अपने आप खुद से भी डाल सकते हो। तो मैंने आपको साड़ी दिखा दी है, इसका बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा भारी है और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल रेड कलर की ये साड़ी है। तो चलो अब इसकी टकिंग स्टार्ट करते हैं। तो टकिंग स्टार्ट करने के लिए नॉन पल्लू साइड में जो होती है, जिस साइड से हमारी फॉल लगती है और पीको होती है, उस साइड से हम इसको एकदम नीटली ऐसे टक कर देंगे और उसके बाद में एक राउंड घूमते हुए और पैर के नीचे हल्का सा दबाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे और इसको बिल्कुल नीट और क्लीन आपको ऐसे टकिंग करनी है। बिल्कुल ही ऐसे निकला हुआ फैब्रिक कहीं से भी ना रहे। ये साड़ी अच्छी पहनने की पहचान होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साड़ी को बस ऐसे घुमाया और डाला और बस हो गई, बट ऐसे नहीं डालनी है। अब हमको क्या करना है कि हम जब पल्लू की साइड में चलेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पे उसका फैब्रिक टकिंग कर देंगे नेवल के सामने और उसके बाद में अपने पल्लू को पीछे से घुमाते हुए आगे की साइड में लेके आना है। और साड़ी का पल्लू बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो उसको हम इस तरीके से अपने आगे की दोनों हाथों से अपने हाथ में लेंगे, जिससे ये साड़ी इधर उधर ना जाए। अब हमको इसकी प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स बनाने के लिए सिंपल तरीका बस यही होता है कि 2 फिंगर से और लिटिल फिंगर और थंब की हेल्प से ऐसे कैंची बना के और इसकी प्लीट्स बना लो। और इसके बाद में हम बिगनर से हमको साड़ी ज़्यादा नहीं डालनी आती, तो हम इसको सिक्योर भी करेंगे। अगर इसको आप सिक्योर नहीं करोगे तो ये सारी प्लीट्स आपकी खुल जाएंगी और ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा मोटा होने के कारण आप ऊपर प्लीट्स में पिन ना लगा के साइड में भी लगा सकते हो। इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपकी साड़ी बहुत अच्छे से सिक्योर होगी और आप दोनों हाथों से अपने पल्लू को संभाल सकते हो। तो आपको जितना बॉर्डर है उतनी आपको प्लीट्स लेनी है। इस तरीके से इसका जो वर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर से दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने एक सेफ्टी पिन लगा के अब इसको अपने शोल्डर पे रख के और छोटे छोटे सेक्शन में इसको प्लीट्स को सिक्योर करते जाएंगे और इस तरीके से आप बनाओगे बहुत ही सुंदर लगेगी। आपके शोल्डर अगर आपके चौड़े हैं तो फुल बॉर्डर आप ले सकते हो जितना एम्ब्रॉयडर्ड है। अगर आप पतले हो और आपके शोल्डर छोटे हैं तो आपको थोड़ा सा बॉर्डर अंदर की साइड में ही फोल्ड करके रखना होगा, इससे आप बहुत अच्छे लगोगे। अगर देखो आप थोड़े से भी मोटे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा चौड़ी प्लीट्स बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि चौड़ी प्लीट्स से हमारा मोटापा और भी ज़्यादा दिखता है। तो अगर आपको स्लिम और लॉन्ग दिखना है साड़ी में, तो कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपनी बहुत ही सुंदर सी साड़ी वियर कर सकते हो। साड़ी जितनी सुंदर होती है उतनी ही ज़्यादा पहनने के बाद पहनने वाला भी खूबसूरत लगना चाहिए, ये ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। तो यहाँ मैंने अपनी प्लीट्स को पूरे अच्छे से अरेंज कर लिया, नाप कर लिया है कि कितना करना है। और ये हैवी प्लीट्स होती हैं, मतलब हैवी वर्क की साड़ी होती हैं, तो इनके पल्लू जो है हमें घुटने तक ही रखने होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि साड़ी पीछे की साइड में स्लिप हो रही है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इन साड़ियों का जो पल्लू होता है वो घुटने तक ही रखा जाता है, जिससे ये साड़ी बहुत ही सुंदर बाद में लगेगी। आप पूरा लुक देखना कितना सुंदर आएगा। तो यहाँ पे हमने मेज़र करके नाप लेके कंधे का और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा के सिक्योर कर दिया है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप ब्लाउज में सेफ्टी पिन लगाओगे तो एक ना एक प्लीट आपकी ज़रूर छूट जाएगी और वो फिर शोल्डर से बाहर आ जाएगी। तो ये गलती ना करते हुए आपको इस तरीके से सिक्योर करना है। उसके बाद में पहली प्लीट को उठाते हुए आपको अपना सेफ्टी पिन लगाना है और ये सेफ्टी पिन आप कहीं पे भी लगा लो, शोल्डर के जस्ट ऊपर, पीछे, आगे, ये आराम से ऐसे सिक्योर हो जाती है। आपका पल्लू बिल्कुल भी यहाँ से हिलेगा नहीं। तो अब हमने इसको लगाने के बाद में जो ये वाला शोल्डर मतलब जो चेस्ट पे जो बॉर्डर आता है, इसको टाइटली सिक्योर करते हुए पीछे की साइड में ले जाना है और इसको इस तरीके से जब हम स्ट्रेट खींचते हैं तो यहाँ की जो प्लीट्स होती हैं वो बहुत ही अच्छे से हो जाती हैं। और जो हैवी वर्क की साड़ी होती हैं ज़्यादातर जॉर्जेट फैब्रिक पे आती हैं, बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है, इनमें प्लीट्स बहुत अच्छी बन जाती हैं और ये मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। इसलिए हम इसमें कोई सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हैवी वर्क है तो नीचे की साइड में निकलने का डर रहता है, खींचने का डर रहता है। तो यहाँ पे सिंपली हम टकिंग करेंगे
फैब्रिक को। और इसके बाद में आप जितना भी फैब्रिक बचा है हमारे अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग ही प्लीट्स का फैब्रिक बचता है। अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो थोड़ा कम फैब्रिक बचेगा, आप स्लिम और टॉल हो, स्लिम हो तो आपकी फैब्रिक थोड़ी ज़्यादा बच जाती है। ऐसा ही साड़ियों में रहता है। तो यहाँ पे हम एक ब्रॉड प्लीट्स उठाएंगे, जितना फैब्रिक है उसमें मैं बहुत सारी प्लीट्स बनाने के लिए जो पीछे की प्लीट्स हैं उनको थोड़ा सा पतला पतला बनाएंगे, जिससे हमारी ज़्यादा प्लीट्स बने और हमारी साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर एलिगेंट लगे। तो यहाँ पे सारी प्लीट्स बनाने के बाद मैं आप दिखाती हूँ मैं कितना अच्छा फैब्रिक है। सारी प्लीट्स अपने आप से ही आ गई हैं नीचे निकल के। तो बिल्कुल भी हमें ऐसी साड़ियों में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो हमको दूसरों की सहारा भी नहीं लेना पड़ता है इस तरीके की साड़ी को वेयर करने के लिए। अब हम जितना भी लूज फैब्रिक है उसको अंदर की साइड में टकिंग करेंगे। टकिंग करने के बाद में आप देख सकते हो 1 बाय 1 आपको प्लीट्स रखनी है, हाफ इंच के अकॉर्डिंग इस तरीके से प्लीट्स रख के आपको इस तरीके से मैनेज करना है और देखना है कि आपकी आगे से प्लीट्स ऊंची तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर हमारा टमी निकला हुआ होता है तो प्लीट्स ऊंची हो जाती हैं और फॉल दिखने लगती है। तो इसके लिए आपको पहली प्लीट्स को थोड़ा सा पैर के आगे ऐसे टक कर, मतलब पैर के नीचे दबा के और स्ट्रेट हल्का सा खींच देना है। इससे आपकी प्लीट्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगी। और हाँ, ये जो सेफ्टी पिन मैं लगाती हूँ इसको आपको पहले ही लगाना है, अंदर टकिंग करने से पहले। इससे आपकी पिन खुलेगी नहीं, क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है, पिन खुलने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो मैंने ये प्लीट्स छोड़ भी दी है, लेकिन ये प्लीट्स कहीं नहीं जाएंगी, अब ऐसे ही सिक्योर हो जाती हैं ये। अब अंदर की जो प्लीट्स थी वो हमने अंदर की साइड में टकिंग कर दी है। और यहाँ पे जितना भी हमें लूज फैब्रिक दिख रहा है तो इसको बिल्कुल नीटली आपको टकिंग करना है, कोई भी बल्ज नहीं बनाना है, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लीट्स नहीं देनी है। एकदम नीटली आपको टकिंग करके आपको रखनी है, जिससे ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगेगा। और इस तरीके के एक्स पिन इस टाइम पे बहुत ट्रेंड में है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो सभी पे मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके के पिन से अपनी साड़ी को अगर यहाँ पे सिक्योर करोगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाती है और बिल्कुल प्लीट्स इधर उधर नहीं जाएगी। और इस तरीके के जो डिज़ाइनर थोड़े से पिन चलते हैं, तो जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो इन पिन को भी लगा के अपनी साड़ी को बहुत सुंदर सा लुक देते हैं। इस साड़ी में हमने ये वाला पिन भी लगाया है, इससे हमारी प्लीट्स बहुत अच्छी रहती है। ये वाला पिन जब हम लगाते हैं तो पेटीकोट को साथ में लेके लगाना चाहिए, जिससे हमारी प्लीट्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी। आप डांस कर सकते हो, आप फ्री, आप खड़े होके खाना खा सकते हो, आपकी साड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम अपने बस्ट एरिया को थोड़ा सा अच्छे से सिक्योर करेंगे, जिससे इसका बॉर्डर बिल्कुल भी पलटे नहीं और बिल्कुल भी नीचे की साइड में नहीं खिसके। तो उसके लिए एक छोटी सी सेफ्टी पिन हम ब्लाउज के नेक लाइन के साथ में अटैच कर देंगे। अब इसको अटैच करने के बाद में ये बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर हो जाता है और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। अब मैं आपको पल्लू करके दिखाऊंगी कि कितना ईजिली आप पल्लू कर सकते हो। और इस तरीके की साड़ी में ना इतना ही पल्लू होना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि पता क्या होता है, ये बहुत ही हैवी स्टोन वर्क की साड़ी है। अगर आप लॉन्ग पल्लू कर लोगे तो आपको हाथ में रखने से बहुत भारी भारी सा फील होता है। तो इस तरीके से आप पल्लू करोगे और बहुत ही सुंदर लगोगे। पूरी साड़ी का एक ब्यूटीफुल सा लुक आपको निकल के आएगा, कहीं से भी साड़ी ऊंची और नीची नहीं लगेगी। अब आपने ये वीडियो अगर पूरी देख ली है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को, और शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, जिनकी भी शादी होने वाली है उनके साथ में आप शेयर कर देना। छोटे छोटे टिप्स से ही हम अपने इंडियन पोशाक को बहुत अच्छी तरीके से पहन सकते हैं। तो इंडिया की शान है साड़ी, और मेरे हिसाब से सबको ही पहनना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह पार्टी में ही साड़ियों का यूज अधिकतर हम लोग करते हैं। घर में चाहे हम करें या ना करें, पर पार्टियों में तो हम ये ज़रूर करते हैं। और इस तरीके की हैवी साड़ी में बैठना भी बहुत अच्छा रहता है। आप कैसे मैं बैठी हूँ आपने वीडियो को देख लिया है। जो हमारा पहला बॉर्डर होता है शोल्डर वाला, उसको आपको पीछे से ऐसे उठा के ही बैठना होता है। अगर आप उसको दबा के बैठोगे तो आपकी साड़ी फट जाएगी, आपकी पिन निकल जाएगी। आपको इस तरीके से ही बैठना है, थोड़ा सा बस बॉर्डर को उठाना है और अपनी साड़ी को अच्छे से बैठ जाना है। तो आप पार्टी के लिए हो गए हो बिल्कुल रेडी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर